जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो हमारी वीडियो है वो अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में ही है। इससे पहले हमारी अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में टोटल 10 वीडियो आ चुकी हैं, जिनमें हमने अभी तक टोटल 28 बेसिक टर्म को कवर किया हुआ है, जिनमें हमने कवर किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटीज, एसेट्स, रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, एक्सपेंसेस, लॉस, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, और स्टॉक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, गुड्स, कॉस्ट, वाउचर्स, डिस्काउंट और रिबेट। इन टोटल 28 टर्म को हमने कवर किया है। अगर इन किसी के भी बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी चाहिए, अच्छी तरह से समझना हो, पढ़ना हो, तो इन वीडियो के लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे 4 अकाउंट की बेसिक टर्म को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एंट्री को, बैड डेब्ट्स को, इंसॉल्वेंट को और सोल्वेंट को। ये जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा इसके संबंध में मैं इस वीडियो के एंड में आपको 5 क्वेश्चन भी दूंगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद उन 5 क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उससे ये पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम कवर करते हैं एंट्री को। एंट्री क्या होती है? बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि फ़र्नीचर परचेज किया, फ़र्नीचर सेल किया, मान लो गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, किसी से उधार सामान आया, या किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हम सबसे पहले लिखते हैं, जहाँ पर जो लिखते हैं उसी को हम एंट्री बोलते हैं। जैसे कि हम ट्रांजैक्शन या तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या किसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक में हो गया, सेल बुक में हो गया, या परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बुक में हो गया, या कैश बुक में हो गया। तो सबसे पहले हम जहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को जहाँ पर लिखते हैं, उसको ही हम एंट्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक 50,000 रुपये का फ़र्नीचर परचेज किया उधारी में, तो इस ट्रांजैक्शन को मैं अपनी जर्नल में लिख दूंगा और इसकी एंट्री बनाऊंगा मैं। मतलब किस तरह से रिकॉर्ड करूंगा, उसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा फ़र्नीचर अकाउंट को डेबिट, और जिससे भी मैंने ख़रीदा है उसके नाम को मैं क्रेडिट कर दूंगा। मतलब फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सॉरी सप्लायर, फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, जिसने भी हमको ये सप्लाई किया है, जिसने भी हमें ये दिया है। अब ये जो एंट्री होती है ये भी कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। इस तरह से ये एंट्री कई तरह की होती हैं। सब इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता हूँ मैं आपको। जो सिंगल एंट्री होती है वो बिजनेस में उन लोगों की यूज होती हैं जिनका बिजनेस छोटा है, जिनका ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, तो वो अपनी उनकी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती, ज़्यादा लेन देन नहीं होते, तो वो अपनी ट्रांजैक्शन को सिंपली वे में लिख देते हैं कि जैसे मान लो फर्नीचर परचेज किया है तो वो डायरेक्ट लिख देंगे बस फर्नीचर परचेज किया है, इस डेट को डेट डाल के लिख देंगे, सिंपल। तो ये हो गया सिंगल एंट्री, मतलब एक ही उसमें पक्ष को हमने लिखा है, दोनों पक्ष को हमने नहीं लिखा। दूसरा होता है डबल एंट्री। ये अकाउंट की लैंग्वेज होती है जो अकाउंट के तरीके से लिखी जाती है। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हमने कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल जो दिया था उसमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया और जो सप्लायर है उसके अकाउंट को क्रेडिट किया। तो यहाँ पे हमने दो पक्ष पर ध्यान रखा, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। इसको बोलते हैं डबल एंट्री। ये हर वो व्यापारी यूज करता है जिसका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो इस तरह से ट्रांजैक्शन लिखने से उसको क्या होता है कि हर एक चीज़ के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होती है और बिजनेस की जो फेयर वैल्यू है वो उसको पता लगती है इससे, और तुरंत रिजल्ट आते हैं। तीसरी जो एंट्री की टाइप होती है वो होती है कंपाउंड एंट्री।
कंपाउंड एंट्री का मतलब है जब एक साथ दो या दो से अधिक एंट्री को मिक्स कर दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है, या तो बहुत सारे कुछ अकाउंट, दो या दो से अधिक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, या फिर एक अकाउंट डेबिट या फिर दो या दो से अधिक अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाएं एक साथ एक ही एंट्री के अंदर, तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। मतलब उसमें हम दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन को एक साथ मर्ज कर देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं, वो कंपाउंड एंट्री होती है। चौथा, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री जो किसी साल के शुरुआत में लिखी जाती हैं वो ओपनिंग एंट्री होती हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनको नेक्स्ट ईयर जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन करते हैं तो उनको जैसे लिखते हैं तो वो हमारी ओपनिंग एंट्री होती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री, जो साल के एंड में बैलेंस निकाले जाते हैं हर एक लेजर के, हर एक अकाउंट के, वो हमारी जिससे एंट्री बनती है वो हमारी क्लोजिंग एंट्री होती है। एडजस्टिंग एंट्री, कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कुछ बातें हम बाद में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप का बिजनेस है, शुरू में उसमें दो पार्टनर थे ए और बी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 1:1 था। फिर बाद में वो डिसाइड करते हैं कि हमारा रेशो 1:1 नहीं बल्कि पिछले 2 साल से ये 2:1 होना चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पुराने अकाउंट्स को क्रॉस करके दोबारा से नहीं बनाते बल्कि एक ऐसी एंट्री बना देते हैं जिससे इसका इफ़ेक्ट दूर हो जाए, और उसी को बोलते हैं हम एडजस्टिंग एंट्री। नेक्स्ट है हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री हम तब बनाते हैं जब हमारी किसी एंट्री में मिस्टेक हो जाती है। कोई मिस्टेक अगर हम कर जाएं तो फिर हम उस एंट्री को क्रॉस नहीं करते बल्कि एक ऐसी एंट्री बना देते हैं जिससे हमारी जो गलत वाली एंट्री है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मैंने एक फ़र्नीचर को परचेज किया और मैंने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो एक्चुअल में जब मैंने फ़र्नीचर परचेज किया था तो मेरे को फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था और कैश अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट मुझे क्रेडिट करना चाहिए था। जबकि मैंने रॉन्ग क्या कर दिया कि फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट करने के बजाय परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। इसलिए मैं अब क्या करूँगा रेक्टिफिकेशन में कि मैं फ़र्नीचर अकाउंट को डेबिट कर लूँगा और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगा। तो ये एंट्री जो बनाई जाती है वो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाई जाती है। दूसरा, हम बेसिक टर्म पढ़ते हैं बैड डेब्ट्स को। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि अगर किसी बिजनेस ने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था, फर्म, कंपनी को कोई उधार सामान बेचा है और उधार सामान बेचने के बाद वो पैसा उसको नहीं मिला किसी भी कारण से, वो पैसा उसके पास नहीं आया, तो जो पैसा डूब गया उसको डूबा हुआ पैसा बोलते हैं। तो जो पैसा डूब गया वो हमारी बैड डेब्ट्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने सुनील को 50,000 रुपये का सामान उधार बेचा और सुनील ने वादा किया था कि ये पैसे मैं आपको 2 महीने के बाद दे दूंगा, परंतु 2 महीने के बाद वो अपनी बात से मुकर गया और उसने वो पैसे नहीं दिए। तो इसे हम बैड डेट्स बोलेंगे कि वो पैसे हमारे डूब गए। तीसरी हमारी बेसिक टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो उसकी एसेट्स से ज़्यादा हो जाएं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो लायबिलिटीज़ हैं वो 1 लाख रुपए की हैं और उसकी अगर हम सारी संपत्ति को भी बेच दें तो केवल हमको 70,000 रुपये ही वसूल हो रहे हैं। तो अगर वो चाहे तो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर भी अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट कहलाएगा। यानी कि जब लायबिलिटीज़ एसेट्स से ज़्यादा हो जाती हैं तो इंसॉल्वेंट होता है। जो वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है जो अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर सकता अपनी सारी एसेट्स को बेचने के बावजूद भी। और चौथी जो हमारी टर्म है वो है सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी एसेट्स को बेचकर अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर पाए, मतलब उसकी जो एसेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटीज़ से ज़्यादा हों। इससे बिल्कुल रिवर्स है, जो जो मैंने अभी आपको बताया उससे एकदम रिवर्स है। उसमें तो लायबिलिटी ज़्यादा थी और वो सारी एसेट्स को बेचने के बाद भी अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पे उसकी एसेट्स ज़्यादा हैं। यानी कि वो अगर एसेट्स को बेचे तो अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट आराम से कर पाएगा और उसके बाद भी उसके पास
या तो एसेट्स का पैसा बच जाएगा या नहीं भी बचेगा तो कम से कम इक्वल ज़रूर होगा, तो यहाँ पर वो सोलवेंट कहलाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये चारों टर्म जो मैंने अभी आपको बताई है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करना चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। और शुरू में जो मैंने आपको कहा था इस वीडियो के एंड में इन चारों टर्म के बारे में मैं आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। आप इन क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपने इससे कितना सीखा, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।